आप लोगों को बताने वाले हैं करेंसी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता था कि करेंसी में पहले किस नाम से जाना जाता था? करेंसी को क्या कहते थे? क्या आता था? कैसे किस चीज़ के बारे में कोई सामान हम लेते थे तो कोई सामान हमें कैसे मिलता था? ये सब के बारे में आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं और अपना फ्यूचर का करेंसी क्या होने वाला है और फ्यूचर में किस करेंसी का ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, इस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे शुरू में आप देख सकते हैं, मुद्रा करेंसी देखिए, करेंसी की परिभाषा सबसे पहले समझ लीजिए कि मुद्रा मतलब करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, वह माध्यम है जिसका उपयोग लोग वस्तु को लेन-देन करने में करते हैं, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई वस्तु हम खरीदते थे, उसके बदले में हम कोई वस्तु किसी को देते थे, तो हमें कोई सामान मिलता था। और 1 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे, 1 नंबर में यहाँ पे दिया है वस्तु विनिमय प्रणाली, कहते हैं कोई मुद्रा नहीं था और लोग सामान के बदले सामान लेते थे। जैसे हम कोई सामान लेना है तो उसके बदले हम कोई उसको सामान देते थे, तब हमें कोई सामान मिलता था। मतलब उसको बदला-बदली कहते हैं। पहले के ज़माने में बदला-बदली होता था, ठीक है? उदाहरण जैसे देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। जैसे अगर किसी को 10 किलो गेहूँ लेना है, तो उसके बराबर में 2 किलो चावल देना पड़ता था। मतलब उसके बदले में हमें कुछ न कुछ देना पड़ता था। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 1 बकरी बराबर कुछ बोरी अनाज। मतलब पहले लोग बकरी पालते थे, भैंस पालते थे, गाय पालते थे, घोड़ा पालते थे, हाथी पालते थे, मतलब भेड़ पालते थे, तरह-तरह के जानवर पाले जाते थे पहले। अब लोग अ, कुछ पालते ही नहीं है। हिंदू धर्म में हम लोगों को तो गाय पालना रहता है, तो अब ये भी नहीं पालते हैं कोई लोग। तो ख़ैर वो सब तो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं समस्या इन दोनों लोगों की ज़रूरत एक जैसे होना ज़रूरी था। मतलब अगर किसी से हम कोई सामान लेते थे, तो उसको भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ लेना पड़ता था। किसी को सामने वाले को अगर चावल चाहिए मान के चलते हैं, आपके पास गेहूँ है, तो बदला-बदली होता था। इस तरीके से पहले के मुद्रा में चलता था। ठीक है? अब यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु मुद्रा मतलब अ, कमोडिटी मनी, ठीक है? लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व मतलब 5000 से 3000 साल पहले की बात है। लोग ऐसी चीज़ का उपयोग करने लगे जिनकी कीमत सभी मानते थे। मतलब उसकी कोई कीमत आती थी जैसे नमक हो गया, गाय, सीप मतलब कुड़ाउसेल, अनाज, चाय की ईंट मतलब चाय पत्ती है शायद। तो ये सब इसका कोई सामान का दाम रखने लगा धीरे-धीरे। इसका कोई एक इतना रुपए चाहे इतना किलो बराबर एक सामान ये मिलता है। मतलब अगर आपको अनाज चाहिए तो आपको कितना रुपए लगेगा, चाहे इस अनाज के बदले कितना किलो अनाज चावल देना होगा या गेहूँ देना होगा। मतलब इसका कोई मिनिमम एक लिमिट में सीमित में एक प्राइस रख दिया। 3 नंबर में देखिए यहाँ पर धातु मुद्रा, मेटल कॉइन्स। धातु मुद्रा का मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व सोना, चांदी और तांबे सिक्के बनने लगे। मतलब धातु समझ रहे हैं ना? सोना, चांदी ये सब आता है। उदाहरण जैसे सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का ये सब आने लग गया 3 नंबर में। 600 साल पहले मतलब समझ सकते हैं अभी 2026 चल रहा है तो यही दो 1500 ईस्वी में, ठीक है? और ये फ़ायदा इसका क्या था कि ये टिकाऊ होता था, आसानी से ले जाया जाता था। मतलब कोई चीज़ टिकता था। समझे? अब देखिए 4 नंबर में कागज़ी मुद्रा पेपर करेंसी, उसके बाद आया पेपर करेंसी लगभग 7वीं से 11वीं शताब्दी मतलब चीन पहली बार कागज़ के नोट बने चीन में, ठीक है? तो आज आप लोग को एक चीज़ और क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले कागज़ का पैसा कहाँ बना? तो चीन में बना। एक एक चीज़ का ये जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा। ₹10 का बना, ₹100 का बना, ₹500 का बना और $100 का बना, ठीक है? $100 अभी के हिसाब से चलता है ₹10,000 में, आईएनआर में ₹10,000, ठीक है? तो सबसे पहले चीन में पेपर करेंसी आया, ठीक है? उसके बाद बैंक देखिए, बैंक मुद्रा, बैंक मनी 17वीं से 20वीं शताब्दी में लगभग 1700 से 2000 तक की ईस्वी में अब पैसा बैंक में रखा जाने लगा। उदाहरण जैसे बैंक अकाउंट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट ये सब आने लगा, उसमें पैसा रखने लगे लोग। उसके बाद आया प्लास्टिक मनी 1950 के बाद आया था, ये ध्यान आप लोग कीजिएगा। कार्ड से भुगतान शुरू हुआ, उदाहरण डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम ये सब आने लगा 1950 के बाद। डेबिट कार्ड से पैसा निकलता था, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलता था, ठीक है? निकलता था, हाँ, क्रेडिट कार्ड से पैसा आता था, डेबिट कार्ड से निकलता था, ठीक है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर में देखिए डिजिटल मुद्रा 1990 के बाद आया ये। ये 1990 के बाद आया डिजिटल मुद्रा, मतलब डिजिटल पैसा। पैसा मोबाइल और इंटरनेट पे आ गया। उसके बाद 1990 के बाद की बात बता रहे हैं, यूपीआई उदाहरण में जैसे देखते हैं पेटीएम वॉलेट, फ़ोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग ये सब 1990 के बाद आ गया था दोस्तों। तो अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि लोग पेपर वाला पैसा आया तो लोग डरते थे कि अब ये कागज़ का पैसा आ गया कहीं फट जाएगा, बारिश में गीला हो जाएगा, उससे डरने लगे लोग। हाँ, सिक्का आया तो छोटा सिक्का आया उससे लोग डरते थे कि कहीं भुला जाएगा, हेरा जाएगा, गुम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए डेबिट कार्ड आया, क्रेडिट कार्ड आया, मशीन से पैसा निकालने लगा। इससे भी लोग शुरू-शुरू में डरते ही थे कि क्या होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 2009 से, ठीक है? 2009 से पैसा के बारे में तो सारा कुछ चल गया। सबसे पहले तो नए-नए चीज़ आते गए, बैंक में पैसा आ गया तो लोग कहते थे अब बैंक में पैसा है, मेरा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, बैंक में क्यों डाले पैसा, बैंक लेके भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग डरते थे, तरह-तरह के क्वेश्चन करते थे क्योंकि उस टाइम लोगों को उतना समझ नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोगों को डर लगता था।
क्या होगा, नहीं होगा। पहले के लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे भी नहीं होते थे कि इस चीज़ को विकसित होते हुए देखते हैं तो उनको थोड़ा गर्व महसूस हो, वो लोग डरते थे। ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहते तो इस चीज़ को विकास समझ कर के डरते नहीं। ठीक है? लेकिन उसके बाद देखिए 2009 से क्या आया, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल मुद्रा। उदाहरण में बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, बीएनबी, सोलाना, पॉलीगॉन, यूएसडीटी, ये सब आया 2009 के बाद। सबसे पहला करेंसी के बारे में बताएं तो वो है बीटीसी, बिटकॉइन, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चलता है। और जिस टाइम ये लॉन्च हुआ था ना दोस्तों, 10 पैसे में एक बिटकॉइन मिलता था। 10 पैसे में, मतलब 1 रुपया में 10 बिटकॉइन मिलता था। और उसी चीज़ को आप अगर 1 रुपया का कोई चीज़ 2009 में 1 रुपया में अगर खरीद लिया होता कोई व्यक्ति, तो आज वो करोड़ों में होता। यही देखिए, शुरू-शुरू में क्या हुआ कि किसी को ट्रस्ट नहीं था, इस चीज़ पे विश्वास नहीं था, टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे थे कि अब क्या होने वाला है, ज़माना किस ओर मुड़ रहा है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आता था। चाहे किसी भी व्यक्ति को नहीं समझ में आता था, डर लगता था कि ये हम पैसा फालतू में कहाँ फँसाएँ, हमारे बैंक में ही भले सही है, हमारे घर में ही सही है, भले हम ज़मीन लेके रख लिए यही सही है। हाँ, हम कहीं और पैसा क्यों लगाएँ, कहीं ये लेके भाग गया ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है ना कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। बड़े-बड़े कंपनी वाले इन्वेस्टर बहुत-बहुत पैसा लगाते हैं क्रिप्टो में, वो अपना 50% संपत्ति क्रिप्टो में रखते हैं अभी के ज़माने में। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होता है, जल्दी ग्रोथ होता है, विकास पैसा जल्दी करता है। आप ज़मीन लेते हैं, तो ज़मीन में साल में आपको 5 से 10% का बेनिफिट ज़मीन में रेट इंक्रीज़ होता होगा। आप कोई सामान खरीदते हैं, सोना-चांदी खरीदते हैं, तो साल में आपको 5 से 10% का ग्रोथ मिलता होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आपको अनलिमिटेड ग्रोथ मिलता है। ठीक है? तो इसीलिए लोग अब इधर-उधर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग समझ गए हैं क्रिप्टो को, फ्यूचर मनी को समझ गए हैं। और क्रिप्टो को अब फ्यूचर मनी भी कहा गया है, मतलब भविष्य का पैसा कहा गया है इसको, क्रिप्टो को। भविष्य में कोई कोई भी व्यक्ति कोई सामान खरीदेंगे, तो वो क्रिप्टो से पेड करेंगे। अभी भी आप बहुत स जगह देखते होंगे कि क्रिप्टो से ही लोग पेड करते हैं। जैसे जापान में देखिए, जापान में उनका अपना करेंसी अलग है, उनका अपना करेंसी अलग है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग कोई सामान परचेज़ करते हैं ना, तो बिटकॉइन से परचेज़ करते हैं। इतना टेक्नोलॉजी चल गया हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छा चीज़ है और आने वाला समय में वो बहुत ग्रोथ करेगा और हर व्यक्ति उसको यूज़ करेगा। अभी मान के चलिए आप 10 लाख 5 लाख का कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है? तो आप अपने फ़ोन पे से अगर किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको यूपीआई से 1 लाख का लिमिट है, 2 लाख का लिमिट है अगर दूसरे अकाउंट से मारते हैं तो। लेकिन मल्टीपल अकाउंट चलाते हैं तब। हर व्यक्ति उतना अकाउंट नहीं चलाता जो हर अकाउंट से इतना-इतना मार दे। लेकिन अगर आपको 1 दिन में 50 लाख का ज़रूरत पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? बाय द वे मान के चलिए आप यू ऑनलाइन पेमेंट तो उतना कर नहीं सकते हैं। अब आप चाहेंगे कि हम कैश में डील करें, तो आप कैश में डील नहीं कर सकते हैं। उतना-उतना पैसा किसी बैंक में रहता ही नहीं है जो आपको मिलेगा। लेकिन इसी में आप क्रिप्टो से अगर पेड करते हैं, तो आप 1 दिन में 1 करोड़ का भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। अनलिमिटेड इनकम है क्रिप्टो में। इस चीज़ को आप समझिए। और क्रिप्टो क्या है, सेंट्रलाइज़ सिस्टम है, सॉरी डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है। हमारा बैंक सेंट्रलाइज़ है, यूपीआई, फ़ोन-पे जो भी है ये सब सेंट्रलाइज़ है, किसी कंपनी के अधिकार में है। बैंक हमको पैसा निकालने से रोक सकता है, फ्रीज़ कर सकता है, लिमिट लगा सकता है, ठीक है? लेकिन हम जब क्रिप्टो में आते हैं तो हमारा डिसेंट्रलाइज़ है, वहाँ पर पूरा अधिकार मेरा रहता है, वहाँ पर मेरा पैसा कोई नहीं रोक सकता है, किसी कंपनी के अंदर में मेरा पैसा नहीं रखता है, उसका अधिकार और मालिकाना हक मुझे खुद मिलता है, वहाँ हम खुद मालिक होते हैं, हमको जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगा उस टाइम हम निकाल सकते हैं। मान के चलिए अगर बैंक में आपको रात को ज़रूरत पड़ गया और कैश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम तो आपका काम खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो में क्या है कि हमको जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगा, रात को, दिन को, आधी रात को ज़रूरत पड़ जाएगा, किसी टाइम इमरजेंसी आ जाएगा, हम उस टाइम हम अपना क्रिप्टो को मतलब यूएसडीटी में चेंज कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो से हम अपना ज़रूरत पूरा कर सकते हैं क्रिप्टो पेड करके, ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और आने वाला फ्यूचर को समझिए और क्रिप्टो में आना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर आप नहीं समझते हैं, तो आगे चल के आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग समझ जाइएगा इस चीज़ को, तो अभी ही बेटर रहेगा, ठीक है? में आते हैं, देखिए 9 में क्या है, सीबीडीसी मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, मतलब ये बैंक का अपना डिजिटल करेंसी होता है। वर्तमान और आने वाला समय में सरकार द्वारा इसको डिजिटल करेंसी को जारी किया जाएगा। उदाहरण में जैसे भारत का डिजिटल रुपीज़, ई-रुपीज़ के नाम से जाना जाता है। डिजिटल यूनान मतलब ये चीन में चला जाता है। भविष्य की मुद्रा, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भविष्य की मुद्रा क्या है? भविष्य का मुद्रा मतलब फ्यूचर मनी, फ्यूचर करेंसी। भविष्य की मुद्रा आने वाला समय में विकसित हो सकती है। एआई करेंसी, एआई आधारित स्मार्ट भुगतान, मतलब अभी तो एआई का ज़माना आ ही गया है, लेकिन इसमें अब एआई फ्यूचर मनी भी आएगा। लेकिन अभी सबसे पहले फ्यूचर मनी को हम लेके चलेंगे तो वो क्रिप्टो है। फ्यूचर मनी और प्रेजेंट मनी भी क्रिप्टो है। क्रिप्टो अब चलने लगा है दोस्तों, अब हर जगह क्रिप्टो से पेड होता है। आप लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इस चीज़ को हम लोग भली-भाँति जानते हैं, समझते हैं और इसमें हम वर्क भी करते हैं, तो इस चीज़ को हम अच्छे से जानते हैं और मानते भी हैं। क्योंकि वो प्रेजेंट मनी भी है और फ्यूचर मनी तो है ही, ठीक है? तो अब आने वाला समय में क्या चलेगा, एआई आधारित स्मार्ट भुगतान चलेगा। प्रोग्राम मनी, प्रोग्रामेबल मनी आएगा। आप ऐसा जो नियमों के अनुसार अपने आप खर्च हो, ठीक है? और टोकनाइज़ एसेट्स, घर, ज़मीन, सोना आदि को डिजिटल टोकन में बदल कर खरीदना बेचना पड़ेगा। मतलब अब क्या होगा कि आपका जो भी ज़मीन है,
ज़मीन, सोना, चाँदी, जो भी सामान आपको खरीद-बेच करना होगा उसको टोकनाइज़ेशन करना होगा और उसका दाम टोकन में लगेगा, पैसा में नहीं लगेगा। टोकनाइज़ेशन जैसे अब मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन लेना है, तो 1 कट्ठा ज़मीन का जिस एरिया में जितनी भी उसका वैल्यू रहेगा, उस हिसाब से उसका दाम लगेगा कि इतना टोकन में इतना ज़मीन बिकेगा, उसका टोकनाइज़ेशन होगा। कि अब आपके इधर टोकन का भी कुछ वैल्यू निकलेगा कि इतना टोकन का इतना वैल्यू हुआ और इतना टोकन में आपको इतना ज़मीन मिलेगा। ठीक है? तो अब आने वाला समय में टोकनाइज़ेशन होगा हर चीज़ का। अब मेटावर्स करेंसी के बारे में बात करते हैं, वर्चुअल दुनिया में उपयोग होने वाली मुद्रा। मतलब मेटावर्स करेंसी जो अब दुनिया में सब कुछ मेटावर्स के ज़माना आ गया है, सब कुछ मेटावर्स पे चलता है और आने वाला समय में ये जैसे वर्चुअल कार्ड आता है तो आपको फ़ोन में ही रहता है, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं ना, उससे फ़ोन पे, गूगल पे वॉलेट तो आप बनाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से फ़ोन में ही वो जैसे अपने फ़ोन में मैं किसी को हम पैसा भेज देते हैं, फ़ोन पे यूपीआई से भेज देते हैं, तो उसी तरीक़ा से हम टोकनाइज़ेशन भी करेंगे और उस अभी आने वाले ज़माना में वो चीज़ चलेगा। अब आ गया क्वांटम। हाँ, क्वांटम सिक्योर करेंसी मतलब क्वांटम कंप्यूटर से सुरक्षित मुद्रा मतलब उस मुद्दों को कोई भी हैक नहीं कर सकता है। जैसे आपके पास फ़ोन पे, गूगल पे में पैसा है, तो कोई पैसा आपको जैसे निकाल लेता है, कोई आपके बैंक को स्कैम कर लेता है, आपके यूपीआई से फ्रॉड कर लेता है। तो अब क्वांटम कंप्यूटर से ये चीज़ को सुरक्षित किया जाएगा कि उस टोकन को कोई हैक नहीं कर सकता है। पूरा अधिकार आपका रहेगा, किसी को डेटा मिल भी गया है, तो भी आपको आपका पैसा चाहे आपका जो टोकनाइज़ेशन होगा, आपके जो पास जो करेंसी रहेगा, वो आपका हैक नहीं होगा, कोई अदर व्यक्ति उसको स्कैम नहीं कर सकता है, कोई निकाल नहीं सकता है। ठीक है? इसको पूरा हम एक लाइन में आप लोगों को जैसे बता रहे हैं, जैसे पहले आया भारत सिस्टम में बार्टर सिस्टम में कमोडेटरी मनी, फिर मेटल कॉइन आया, फिर पेपर करेंसी आया, फिर बैंक मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, फिर डिजिटल करेंसी आया, क्रिप्टो करेंसी आया, फिर सीबीडीसी आया, फिर एआई ऑन एंड प्रोग्रामेबल करेंसी आया। हाँ, अब उदाहरण के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे यदि आपको 2000 साल पहले गाय खरीदनी होती थी, ठीक है? एग्जाम्पल में चैट जीपीटी कुछ भी एग्जाम्पल दे देता है, तो आप लोग बस समझने के लिए बता रहे हैं। जैसे पहले अनाज देकर कोई सामान हम खरीदते थे, बाद में हम सोना चांदी और सिक्के देकर के खरीदते थे, फिर कागज़ के नोट आया, फिर नोट से हम खरीदते थे। आजकल यूपीआई कार्ड या बैंक ट्रांसफर होता है, लेकिन क्रिप्टो में बिटकॉइन या यूएसडीसी जैसे डिजिटल संपत्ति से विक्रेता स्वीकार करता है। ठीक है? भविष्य में अब एआई द्वारा, सरकार द्वारा ही जारी किया जाएगा डिजिटल करेंसी, जो अपने नियमों के अनुसार भुगतान कर सकते हैं। जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके पास पैसा रहेगा, वो सरकार द्वारा जारी होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आपका ही मालिकाना हक रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप इतना चीज़ को सुने, समझे, जाने कि पहले के ज़माना में क्या आता था। लेकिन चैटजीपीटी उतना अच्छे से पहले वाली करेंसी के बारे में नहीं बताया। पहले कौड़ी आता था, आना आता था, कौड़ी। नहीं कहते हैं कि अरे वहाँ जाने के बाद तो मुझे तो 1 फूटा कौड़ी भी नहीं मिला। सुने होंगे आप लोग। तो पहले कौड़ी आता था, फिर आना आया, टका आया, तो ये सब बंगाली पैसा का नाम है टका। तो जो मतलब ज़रूरत के जो करेंसी थी, वो चीज़ हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और ख़ास करके ये चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो क्रिप्टो करेंसी के आप लोगों को सीखने की ललक जगे। आप लोग क्रिप्टो करेंसी को सीखने के लिए उत्तेजित हो कि क्रिप्टो आखिर है क्या? ये टोटल चीज़ हम आपको बताए हैं, जो जिसमें सारे करेंसी में सबसे बेटर करेंसी क्रिप्टो का है, जिसमें हमारा मनमाना हक चलेगा और हमारे हिसाब से चलेगा और हम अपने हिसाब से उसमें ट्रांज़ैक्शन करेंगे और जिस टाइम मन होगा उस टाइम हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे। इसमें किसी का कोई रोक-टोक नहीं है और ये डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम रहेगा। इसमें कोई लिमिट नहीं रहेगा, ना ही आपका डाटा सरकार के पास रहेगा और कोई सरकार आपको जाँच भी नहीं कर सकता है कि आपके पास कितना संपत्ति है। तो आप क्रिप्टो में हज़ारों करोड़ों रुपया का क्रिप्टो खरीद के आप रख लीजिए, सरकार को नहीं पता चलेगा दोस्तों। उसी में आप बैंक में रखिए, कोई प्रॉपर्टी खरीदिए, जब आपके नाम का छापा लगेगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से कितना प्रॉपर्टी है। लेकिन उसी में आप क्रिप्टो में कितना भी संपत्ति खरीद के रख लीजिए, कॉइन खरीद लीजिए, टोकन खरीद लीजिए, बहुत सारी करेंसी आया हुआ है, वो खरीद लीजिए। कोई आपका अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि आपके पास कितना संपत्ति है, कितना का आप मालिक हैं। ठीक है? तो ये चीज़ का अधिकार आपको रहेगा। इस चीज़ को सीखने समझने के लिए आप लोग थोड़ा क्रिप्टो की जानकारी लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर तरह-तरह की सारी बातें बताई जाती है और मेरे से कुछ छूट गया होगा, छोटी-मोटी गलती हुई होगी तो आप लोग माफ़ कीजिएगा और उस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे से सुधारने का कोशिश करेंगे दोस्तों। और 2 ढाई साल से लगभग हम क्रिप्टो में हैं और इस चीज़ को हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सीखने का प्रयास किए हैं और आप लोग भी सीख जाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हम और जानकारी लाते रहेंगे और आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।